हमने बालकांड भाग 1 में जाना राम का जन्म, शिक्षा कैसे हुई, तारका राक्षस का वध कैसे किया, ऋषि मुनियों की रक्षा कैसे की तथा राम के स्वयंवर में जाने की तैयारी व स्वयंवर में शामिल हो जाना। इससे आगे शुरू करते हैं बालकांड भाग 2। राम विश्वामित्र मुनि की आज्ञा पाकर सभा में आगे बढ़े। सभा में उपस्थित सभी राजाओं और जनों की दृष्टि राम पर टिक गई। राम ने शिवजी के उस विशाल धनुष को देखा और श्रद्धा से प्रणाम किया। फिर वे अत्यंत सहजता से उस भारी धनुष को दोनों हाथों से उठा लिया। सभा में चारों ओर आश्चर्य की ध्वनि गूंज उठी, लोग अवाक रह गए। फिर राम ने बिना किसी प्रयास के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ानी शुरू की। जैसे ही उन्होंने उसे पूरी तरह मोड़ा, वह धनुष एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। वह ध्वनि आकाश में गूंजी, ऐसा प्रतीत हुआ मानो बिजली कड़क रही हो। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और नगाड़े बजाए। सभी ऋषि मुनि और जनक के दरबार में उपस्थित लोग जय जयकार करने लगे। जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, रामचंद्र जी ने धनुष तोड़कर अपना पराक्रम सिद्ध किया है। अब मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से करूंगा। जनक ने तुरंत अपने दूतों को अयोध्या भेजा और दशरथ राजा को समाचार देने कहा। राम शांत और विनम्र भाव से खड़े रहे, उनके मुख पर तेज और करुणा दोनों थी। जब राम ने धनुष तोड़ा तो सभा में उपस्थित सभी राजा आश्चर्यचकित और कुछ ईर्ष्यालु भी हो गए। उनमें से एक राजा परशुराम का भक्त और क्षत्रिय विरोधी क्रोध में भर उठा। उसी समय धरती कांप उठी, वायु तेज चलने लगी और परशुराम स्वयं वहां प्रकट हो गए। उनके हाथ में धनुष और फरसा था और आंखों में अग्नि जैसा तेज। उन्होंने गरजते हुए पूछा, किसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा? सभा में सन्नाटा छा गया। सभी भयभीत हो उठे। राम ने विनम्रता से आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, भगवान, मैंने आपकी अनुमति के बिना धनुष उठाया, यदि भूल हुई है तो क्षमा करें। परशुराम ने उनकी ओर देखा और बोले, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, पर मैं तुम्हारा परीक्षा लूंगा। उन्होंने राम को एक और धनुष दिया और कहा, इसे उठाओ और प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम ने उस धनुष को भी सरलता से उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। ये देखकर परशुराम चकित हो गए। वे समझ गए कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने राम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे राम, मैं जान गया कि तुम श्रीहरि के अवतार हो। मैं अब तपस्या के लिए वापस लौटता हूँ। परशुराम वहां से अंतर्धान हो गए और सभा में फिर उत्सव का माहौल छा गया। परशुराम के जाने के बाद राजा जनक ने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे राम, तुमने शिव के धनुष को तोड़कर अद्भुत पराक्रम दिखाया है। अब मैं तुमसे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर रहा हूँ, जो तुम्हारे साथ अपने जीवन का संकल्प लेने के लिए तैयार हैं। राम ने विनम्रता से राजा जनक का आभार व्यक्त किया और कहा, हे राजन, मैं सदैव आपकी सेवा में रहूंगा। तब जनक ने सीता को बुलाया और कहा, पुत्री, तुम अब श्रीराम से विवाह के लिए तैयार हो। सीता ने शील और सम्मान के साथ अपने पिता के आदेश को स्वीकार किया और राम की ओर कदम बढ़ाया। दोनों के बीच एक गहरा और शांत प्रेम था, जो उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। सीता ने राम के चरणों में प्रणाम किया और राम ने उसे अपने साथ जीवन भर के लिए स्वीकार किया। विवाह की तैयारियां पूरी होने लगी और समस्त अयोध्या, मिथिला तथा आसपास के राज्य में खुशी का माहौल बन गया। राजा जनक ने राम और सीता का विवाह बड़े धूमधाम से करने की योजना बनाई। राजा ने दूतों को अयोध्या भेजा ताकि दशरथ को इस शुभ समाचार से अवगत करवा सके। अयोध्या में भी यह समाचार सुनकर सब लोग अत्यंत खुश हुए और राजमहल में उत्सव का माहौल बन गया। राजा जनक ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे शीघ्र अयोध्या जाकर राजा दशरथ को विवाह का निमंत्रण दें। दूतों ने अयोध्या जाकर राजा दशरथ को प्रणाम किया और कहा, हे राजन, आपके पुत्र राम ने शिवधनुष तोड़ दिया है। राजा जनक ने सीता को राम के लिए वर दिया है। उन्होंने आपको और आपके परिवार को विवाह में सादर आमंत्रित किया है। ये सुनकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत विवाह की यात्रा की तैयारी करने लगे। वे चारों भाइयों के साथ भरत, शत्रुघ्न, मंत्रीगण और गुरु वशिष्ठ के साथ मिथिला के लिए रवाना हुए। मार्ग में नगर नगर में उत्सव मनाया गया। लोग दशरथ और उनके पुत्रों के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उधर मिथिला में राजा जनक ने सभी व्यवस्थाएं भव्य रूप से की थीं। जैसे ही दशरथ मिथिला पहुंचे, जनक ने स्वयं द्वार पर आकर उनका स्वागत किया। दोनों राजाओं ने एक दूसरे का आलिंगन किया और प्रेमपूर्वक कुशल समाचार पूछा। जनक ने कहा, मुझे सौभाग्य मिला है कि मेरी पुत्री सीता राम जैसी विभूति को मिली है। दशरथ ने उत्तर दिया, मुझे भी यही गर्व है कि राम को ऐसी पुण्यशील कन्या पत्नी रूप में मिली। दोनों राजाओं में परस्पर आदर, प्रेम और विश्वास का भाव था। विवाह की तिथि निश्चित कर दी गई।
फिर विवाह मंडप सजाया जाने लगा और चारों ओर मंगल ध्वनि गूंजने लगी। विवाह की शुभ तिथि निकट आई तो मिथिला नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। नगर की गलियों में फूलों की मालाएं, दीपों की कतारें और रंग बिरंगी पताकाएं लहराने लगीं। ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं। जनक ने सीता के विवाह की सभी तैयारियां भव्य रूप से पूरी करवाईं। उसी समय गुरु वशिष्ठ ने राजा जनक से कहा, हे राजन, कृपा कर चारों राजकुमारों के योग्य कन्याएं बताए ताकि सबका विवाह साथ में हो सके। जनक ने प्रसन्न होकर कहा, यह मेरा सौभाग्य होगा। उन्होंने कहा, राम का विवाह मेरी ज्येष्ठ पुत्री सीता से होगा, लक्ष्मण का विवाह मेरी अनुज भ्राता कुशध्वज की पुत्री उर्मिला से होगा, भरत का विवाह मेरी कन्या मांडवी से होगा, शत्रुघ्न का विवाह कुशध्वज की पुत्री श्रुतकीर्ति से होगा। वशिष्ठ मुनि ने कहा, ये संयोजन अत्यंत शुभ है, सबके गुण मिलते हैं। फिर वेद रीति के अनुसार विवाह की विधियां आरंभ हुईं। समस्त देवता, ऋषि और लोक के जन उत्सव देखने को एकत्र हो गए। राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति चारों युगल विवाह मंडप में आसीन हुए। मंत्रोच्चारण के साथ विवाह संपन्न हुआ और सब ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी। चारों राजकुमारों का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हो गया। चारों ओर हर्ष और उत्सव का वातावरण था। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी गई, नगरवासियों को अन्न वस्त्र बांटे गए। विवाह उपरांत जनक ने सीता को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, अब तुम अपने पति राम के साथ अयोध्या जाओ और सदा धर्म का पालन करना। पति की सेवा और ससुराल में सभी के प्रति सम्मान तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म होगा। जनक ने उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति को भी यही सदाचार की शिक्षा दी। फिर जनक ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, अब आप अपने पुत्रों और नववधुओं के साथ अयोध्या पधारें। अगले दिन प्रातःकाल जनक ने भेंट स्वरूप वस्त्र, रत्न, हाथी, घोड़े आदि उपहार अयोध्या के लिए विदा करते समय दिए। राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ और चारों पुत्र पुत्रवधुओं के साथ अयोध्या की ओर रवाना हुए। मार्ग में नगर नगर में लोग दर्शन को उमड़ पड़े। सबने विवाह के इस दिव्य प्रसंग की प्रशंसा की। अयोध्या पहुंचते ही नगरवासियों ने दीप जलाकर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। महाराज दशरथ ने समस्त नगर को दान दक्षिणा दी और उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। अयोध्या की गलियां हर्षोल्लास और मंगल गान से भर गईं। राम और सीता का युग सबके लिए आदर्श बन गया। राम और सीता सहित चारों राजकुमार और उनकी पत्नियां अयोध्या पहुंच चुकी थीं। समस्त अयोध्यावासी अत्यंत प्रसन्न थे और राजमहल में उत्सवों का क्रम जारी था। एक दिन मुनि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से आज्ञा मांगी, हे राजन, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है, मैं आश्रम को लौटना चाहता हूँ। राजा दशरथ ने मुनि का आभार प्रकट किया और कहा, हे मुनिवर, आपने मेरे पुत्र को अपने ज्ञान और तप से महान बनाया है। राम, लक्ष्मण और चारों भाइयों ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे राम, तुम्हारा जीवन धर्म, पराक्रम और करुणा से परिपूर्ण रहेगा। तुम्हारे जैसा आदर्श पुरुष युगों में जन्म लेता है। इस पृथ्वी का कल्याण निश्चित है। ये कहकर मुनि वहां से अंतर्धान हो गए और अपने आश्रम लौट गए। इसके बाद अयोध्या में शांति, समृद्धि और उत्सव का वातावरण बना रहा। राम और सीता एक दूसरे के साथ धर्म, प्रेम और सम्मान से जीवन यापन करने लगे। चारों भाई आपस में अत्यंत स्नेह से रहते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। बालकांड का ये भाग यहीं समाप्त होता है। राम का जीवन अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ता है। अयोध्या में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने अपने धर्मपत्नी के साथ आनंदपूर्वक रहने लगे। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों को देखकर अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न रहते थे। एक दिन राजा दशरथ ने सभा में अपने मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ से कहा, अब मैं वृद्ध हो चला हूँ, राज्य का भार राम को सौंपने की इच्छा रखता हूँ। ये सुनकर सभा के सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न हुए और राम के गुणों की प्रशंसा करने लगे। गुरु वशिष्ठ बोले, राम धर्म, सत्य, शील, पराक्रम और विनय का साक्षात स्वरूप हैं। वे उत्तम राजा सिद्ध होंगे। उसी समय मंथरा नाम की एक दासी कैकेयी के पास गई और उसे यह सूचना दी। मंथरा ने कैकेयी को भड़काते हुए कहा, यदि राम राजा बन गए तो तुम्हारा पुत्र भरत क्या करेगा, उसका अधिकार छिन जाएगा। कैकेयी पहले शांत थी, परंतु मंथरा की बातों में आकर उनका हृदय कठोर हो गया। उन्होंने अपने 2 वरों की याद दिलाई जो दशरथ ने अतीत में उन्हें दिए थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे दशरथ से यही वर मांगेंगी। पहला वर, भरत को राजगद्दी दी जाए। दूसरा वर, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। ये सुनकर मंथरा बहुत प्रसन्न हुई और कैकेयी को उकसाती रही। इस प्रकार राम के जीवन में एक नया और कठिन अध्याय आरंभ होने जा रहा था। रात्रि हो गई थी।
परंतु कैकेयी मंथरा की बातों से व्याकुल और क्रोधित होकर कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ को यह समाचार मिला कि रानी कैकेयी कोप भवन में है, तो वे तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, प्रिय, तुम कोप भवन में क्यों हो? तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई? कैकेयी ने कहा, राजन, आपने पूर्व में मुझे 2 वर देने का वचन दिया था, क्या आप उन्हें अब पूरा करेंगे? 5 दशरथ बोले, मैं तुम्हें जो चाहो देने को तैयार हूँ। तुम जो कहो वही होगा। तब कैकेयी ने कठोर वाणी में कहा, मेरा पहला वर यह है कि मेरे पुत्र भरत को राज्य दिया जाए। दूसरा वर यह है कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। ये सुनते ही दशरथ पर जैसे वज्र गिर पड़ा। उन्होंने अत्यंत पीड़ा से कहा, कैकेयी, ये तुम क्या कह रही हो? राम तो मेरे प्राण हैं। दशरथ ने बहुत विनती की, पर कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग रही। वह बोली, राजा को अपने वचन का पालन करना ही चाहिए। राजा दशरथ अति दुख में डूब गए, उनका हृदय टूटने लगा, वे मूर्छित हो गए। उस रात अयोध्या के राजमहल में भारी पीड़ा और अशांति फैल गई। राम के वनवास की छाया अब अयोध्या पर मंडराने लगी थी। राजा दशरथ पूरी रात पीड़ा में तड़पते रहे, उन्हें राम से वियोग का विचार असह्य हो रहा था। उधर कैकेयी ने राम को बुलाने के लिए दूत भेजा। राम ने जब संदेश सुना कि माता कैकेयी उन्हें बुला रही हैं, तो वे तुरंत आदरपूर्वक वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि पिता दशरथ मौन और दुखी बैठे हैं और माता कैकेयी गंभीर मुद्रा में हैं। राम ने पूछा, माँ, पिताजी इतने दुखी क्यों हैं, कृपया बताए। कैकेयी बोली, पुत्र, राजा ने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था, अब मैं वे वर मांग रही हूँ। पहला, भरत को राज्य दिया जाए। दूसरा, तुम 14 वर्षों के लिए वनवास जाओ और अरण्य में वास करो। राम ये सुनकर शांत रहे और बोले, माँ, ये सब तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं आज ही वन जाने को तैयार हूँ। उन्होंने पिता की ओर देखा, जो दुख से व्याकुल हो रहे थे, और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। राम ने कहा, पिताजी की आज्ञा और माता की इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। ये सुनकर कैकेयी चुप रही, पर राम के धैर्य और शील ने सभी को चकित कर दिया। फिर राम ने वनगमन की तैयारी करने के लिए मां कौशल्या से मिलने का निश्चय किया। अल्पविराम। राम कैकेयी से वनवास की आज्ञा लेकर अपनी माता कौशल्या के पास पहुंचे। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, माता, पिता की आज्ञा से मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास जाना होगा। मैं विदा लेने आया हूँ। ये सुनकर कौशल्या का हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, पुत्र, तू तो मेरे जीवन का आधार है, मैं तुझे कैसे वन भेज दूँ? राम ने उन्हें समझाया, माँ, पिताजी ने वचन दिया है और पुत्र का धर्म है कि वह पिता की आज्ञा का पालन करे। कौशल्या ने राम को गले लगाया और आंसुओं से भीगी हुई आंखों से कहा, तू धर्म का सच्चा मार्ग दिखा रहा है, तुझ पर मुझे गर्व है। जाओ पुत्र, वन में सुखपूर्वक रहो, मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया और तपस्विनी के समान जीवन जीने का उपदेश भी दिया। राम ने माता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे विदा ली। फिर वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता से मिलने चले। कौशल्या अपने आंसुओं को रोक न सकी, उनके मुख से बार बार यही निकल रहा था, हे राम, तू जल्दी लौट आना। राम जब वन जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो सीता ने भी साथ चलने की इच्छा प्रकट की। राम ने सीता से कहा, वन जीवन बहुत कठिन है, वहाँ न सुख है न सुविधा, तुम राजमहल में रहो। सीता बोली, प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, जहाँ आप जाएंगे वही मेरा स्थान है। यदि आप वन जाएंगे तो मैं भी आपके साथ रहूंगी, सुख में भी दुख में भी। राम ने कई बार मना किया, पर सीता अपने निर्णय पर अडिग रही। उन्होंने कहा, मैं कांटों पर चल लूंगी, वृक्षों की छाया में रह लूंगी, पर आपके बिना नहीं रह सकती। राम ने सीता का संकल्प और प्रेम देखकर अंततः उन्हें साथ चलने की अनुमति दे दी। इसके बाद लक्ष्मण आए और उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा, भैया, मैं भी आपके साथ वन चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम भरत के साथ रहो और माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण बोले, राम के बिना मेरी कोई सेवा, कोई जीवन नहीं, मुझे साथ चलने की अनुमति दें। राम ने भाई के प्रेम को देखकर उसे भी साथ ले जाने का निर्णय लिया। तीनों राम, सीता और लक्ष्मण अब वनगमन की अंतिम तैयारी में लग गए। राम, सीता और लक्ष्मण ने तपस्वी जैसा वेश धारण किया, वे वनवास हेतु तैयार हो गए। नगरवासियों को जब राम के वन जाने का समाचार मिला तो सब दुखी हो उठे। सैकड़ों नागरिक, स्त्री पुरुष, बूढ़े बच्चे राम के दर्शन करने उनके महल की ओर दौड़ पड़े। लोगों ने रास्ता रोककर कहा, प्रभु, हम आपको वन नहीं जाने देंगे, अयोध्या आपके बिना शून्य हो जाएगी। राम ने सबको प्रेम से समझाया,
ये पिता की आज्ञा है और मेरा धर्म है उसका पालन करना। लोगों ने रोते हुए राम के रथ के आगे खड़े होकर विनती की, पर राम दृढ़ रहे। राम, सीता और लक्ष्मण को देख सभी का हृदय पिघल गया। वे पैदल ही उनके पीछे चल पड़े। तीनों ने मार्ग में गंगा नदी के तट पर पहुंचकर निवास किया। गंगा तट पर वे भद्रशिला के समीप विश्राम करने लगे और वहीं रात्रि बिताई। लक्ष्मण ने राम और सीता के लिए कुटिया बनाई और रात्रि भर पहरा दिया। वन जीवन का ये प्रारंभिक चरण ही पूरे अयोध्या को रोने पर विवश कर गया था। राम का त्याग, सीता का प्रेम और लक्ष्मण की सेवा, ये त्रयादर्श बन गया। राम, सीता और लक्ष्मण गंगा के तट पर पहुंचे जहां निषादराज गो का राज्य था। गो को जब ये पता चला कि राम वन जा रहे हैं और गंगा तट पर ठहरे हैं, तो वह अत्यंत व्याकुल होकर उन्हें मिलने दौड़ा। गो ने राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आप मेरे राज्य में पधारे, यह मेरा सौभाग्य है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राम ने प्रेमपूर्वक गो को गले लगाया और कहा, गो, तुम मेरे स्नेही मित्र हो। तुम्हारे प्रेम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गो ने उन्हें भोजन, विश्राम और नाव की व्यवस्था करने का प्रस्ताव दिया। राम बोले, हम वनवासी हैं, भूमि पर ही शयन करेंगे, फल मूल खाएंगे और तपस्वियों का जीवन जिएंगे। लक्ष्मण ने सारी रात राम और सीता की रखवाली करते हुए जागरण किया। प्रातःकाल राम ने गो से कहा, हमें गंगा पार करनी है, कृपया एक नाव की व्यवस्था करें। गो ने तुरंत अपनी नाव लाकर दी और अपने सेवकों के साथ स्वयं नाव खेने को प्रस्तुत हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा तट पर गंगाजी को प्रणाम किया और गंगा पार होने लगे। गंगा पार करते समय सबकी आंखें नम थीं। राम के वियोग से गो भी रो रहा था। इस प्रकार वे तीनों प्रयाग की ओर प्रस्थान कर गए, अपने वनवास के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते हुए। गंगा पार कर राम, सीता और लक्ष्मण ने आगे का मार्ग तय किया और प्रयाग पहुंचे। वहां उन्होंने महान तपस्वी भरद्वाज ऋषि का आश्रम देखा और उनका दर्शन करने गए। भरद्वाज मुनि ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे राम, आप राज्य के युवराज हैं, फिर वन में क्यों आए हैं? राम ने संक्षेप में पिता के वचन, कैकेयी के वरदान और वनवास की बात बताई। ये सुनकर मुनि भरद्वाज बहुत प्रभावित हुए और बोले, धर्म की रक्षा के लिए तुमने महान त्याग किया है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इन तीनों के लिए सुंदर कुटिया और भोजन की व्यवस्था करो। ऋषि ने पवित्र यमुना नदी के तट पर स्थित चित्रकूट पर्वत की महिमा बताई। उन्होंने कहा, हे राम, चित्रकूट बहुत सुंदर, शांत और तपस्वियों के लिए उपयुक्त स्थान है। वहां जाकर निवास करें। राम ने ऋषि को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानते हुए चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने यमुना नदी को पार किया और चित्रकूट पर्वत की ओर बढ़े। वहां की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और नदी वनों को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार वे तीनों चित्रकूट में निवास हेतु पहुंचे, जो उनके वनवास का प्रमुख केंद्र बनने वाला था। राम, सीता और लक्ष्मण यमुना नदी पार कर चित्रकूट की ओर बढ़े। यमुना के तट पर राम ने नदी को प्रणाम किया और उसके पवित्र जल से आचमन किया। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने एक सुंदर स्थान देखा, शांत वन, कल कल करती नदियां और पक्षियों का मधुर स्वर। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, यही स्थान हमारे रहने के लिए उपयुक्त है। यहाँ एक कुटिया बनाओ। लक्ष्मण ने तुरंत सुंदर पत्तों और लकड़ियों से एक तपस्वी कुटिया बना दी। तीनों ने वहां निवास करना शुरू कर दिया और साधु जनों की भांति जीवन जीने लगे। वे फल मूल से भोजन करते, नदी में स्नान करते और प्रभु का ध्यान करते थे। चित्रकूट में रहते हुए राम ने धर्म, त्याग और सेवा के आदर्श को जीवित रखा। वहां के ऋषि मुनि, वनवासी और जीव जंतु सभी राम की उपस्थिति से आनंदित थे। उधर अयोध्या में राम के वियोग में राजा दशरथ का दुख और बढ़ गया था। वे राम राम कहते हुए अश्रु बहा रहे थे और शोक में उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट के वनों में आनंदपूर्वक तपस्वियों की भांति रहने लगे। उनका जीवन अब त्याग और तपस्या का आदर्श बन चुका था। अयोध्या में जब राम, सीता और लक्ष्मण के वन जाने का समाचार फैल गया, तो संपूर्ण नगर शोक में डूब गया। वृद्ध, स्त्रियां, बालक, मंत्री और सेवक सभी राम के वियोग में व्याकुल हो उठे। नगर के बाजार सूने हो गए, किसी को भी भोजन या नींद नहीं आ रही थी। राजा दशरथ राम के वियोग में धीरे धीरे शरीर और मन से टूटते जा रहे थे। वे बार बार राम का नाम लेते और बोलते, राम, मेरे पुत्र, मैं तुझसे बिछड़कर कैसे जीवित रहूं। उन्होंने बार बार यह कहा कि उन्होंने कैकेयी से जो वचन दिया था वह अनुचित था। वे अपनी दशा पर पश्चाताप करते हुए अश्रुओं से भीगे रहते थे। मंत्रीगण, गुरु वशिष्ठ और नगरवासी उन्हें समझाने का प्रयास करते रहे, पर राजा की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी।
दशरथ को रात में बार बार राम के सपने आते, वे उन्हें पुकारते और रो पड़ते। उन्होंने अपने पुत्र भरत को बुलवाने का आदेश दिया, जो उस समय अपने मामा के यहाँ था। सबको यही चिंता थी कि राजा दशरथ इस शोक को कितने दिन सह पाएंगे। राम का त्याग, सीता का साहस और लक्ष्मण की सेवा, इन सब के बीच अयोध्या का हृदय टूटने लगा था। राजा दशरथ राम वियोग के दुख में दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे थे। वे बार बार बेहोश हो जाते और होश में आने पर राम को पुकारते, हे राम, तू कहाँ चला गया? मेरे जीवन का सहारा तू ही था। उनके मंत्रियों और सेवकों ने भरत को बुलाने के लिए शीघ्र दूत भेजा। उस समय भरत अपने नाना के घर कैकेय देश में थे और उन्हें किसी बात का पता न था। दूतों ने भरत को अयोध्या की स्थिति बताई और तुरंत लौटने का अनुरोध किया। भरत को जब ये ज्ञात हुआ कि राम वनवास चले गए हैं और पिता शोक में हैं, तो वे अत्यंत दुखी हुए और तुरंत रवाना हो गए। उनके साथ शत्रुघ्न भी अयोध्या लौटे। दोनों भाइयों के हृदय में भारी पीड़ा थी। अयोध्या पहुंचते ही उन्होंने नगर की उदासी देखी, न दीप जल रहे थे, न लोग प्रसन्न थे। भरत ने ये दृश्य देखकर कहा, लगता है कोई बड़ा अनर्थ हुआ है। वे सीधे महल पहुंचे, पर वहां राम नहीं थे, न पिता की कोई आवाज आ रही थी। उन्होंने माता कौशल्या और सुमित्रा से सच्चाई पूछी, तो सब कुछ जानकर उनके हृदय में शोक भर आया। भरत वहीं रो पड़े। उन्हें ये बात स्वीकार नहीं थी कि राम वन जाएं और वे राज्य करें। भरत ने राम के वनवास की बात जानकर अत्यंत क्रोध और दुख के साथ माता कैकेयी से पूछा, माता, आपने ऐसा क्यों किया? आपने राम को वन क्यों भेजा? कैकेयी ने गर्व से कहा, यह मैंने अपने वरदानों के द्वारा किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम राजा बनो। ये सुनते ही भरत का मुख क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, आपने अन्याय किया है। मुझे ये राज्य नहीं चाहिए जो राम के त्याग पर आधारित हो। भरत ने आगे कहा, आपने मुझे कलंकित कर दिया है। मैं राम को वापस लाऊंगा और स्वयं वन चला जाऊंगा। उसने सिंहासन को हाथ तक नहीं लगाया और पिता दशरथ के पास गया। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे ज्ञात हुआ कि राजा दशरथ राम वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। ये सुनकर भरत और शत्रुघ्न विलाप करने लगे, पिताश्री, हमें माफ कीजिए, हम आपके अंतिम दर्शन भी न कर सके। अयोध्या नगरी में शोक का सागर उमड़ पड़ा। सबने राजा के निधन का शोक मनाया। गुरु वशिष्ठ और अन्य ऋषियों ने राजा के अंतिम संस्कार की विधि करवाई। भरत ने पिता की चिता को अग्नि दी और अंतिम क्रियाएं पूरी की। इसके बाद भरत ने सबके सामने कहा, अब मैं राम को लाने चित्रकूट जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वे ही राजा बने। ये निश्चय करके भरत ने वन यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उनका हृदय राम के चरणों में समर्पित हो चुका था। भरत ने ये निश्चय किया कि वे राम को मनाकर अयोध्या वापस लाएंगे। उन्होंने राम को खोजने के लिए एक बड़ा दल तैयार किया। मंत्रीगण, सैनिक, ऋषिगण, गुरु वशिष्ठ और नगरवासी भी साथ चल पड़े। सबने गंगा पार की और प्रयाग पहुंचे, जहां भरद्वाज मुनि का आश्रम था। भरत ने मुनि को प्रणाम किया और राम का पता पूछा। भरद्वाज मुनि ने पहले तो पूछा, क्या तुम राम को राज्य के लिए लाने आए हो या उनसे युद्ध करने? भरत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं राम के बिना राज्य नहीं चाहता। मैं उनका चरण स्पर्श करके उन्हें वापस लाने आया हूँ। ये सुनकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे भरत, तुम धर्मात्मा हो। राम चित्रकूट में हैं, वहीं जाओ। मुनि ने सबके लिए सुंदर भोजन, विश्राम और यज्ञ की व्यवस्था करवाई। अगले दिन भरत ने यमुना पार की और चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। चित्रकूट की पर्वतीय शांति में राम, सीता और लक्ष्मण तपस्वी जीवन बिता रहे थे। भरत का दल जैसे ही चित्रकूट पहुंचा, वन में रहने वाले ऋषि मुनियों ने राम को सूचना दी। राम ने कहा, लगता है भरत आ रहा है। न जाने वह क्या चाहता है, पर मैं सत्य और धर्म से विचलित नहीं होऊंगा।